नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि लोन लेकर के अमीर आखिर कैसे बने। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो जो शॉर्ट वीडियो होता उसमें मैंने बताया था कि लोन लेकर के अमीर कैसे बने। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ट्रोल किया कि कोई भला लोन लेकर के अमीर बन सकता है क्या। जी हाँ, तो आपको बता दूं दोस्तों कि लोन लेकर के अमीर बना जा सकता है और ये संभव है। और जितने भी रिचेस्ट व्यक्ति को पर्सन को आप देख रहे हैं सभी लोग लोन लेकर के ही अमीर बने हैं। और ये मेंटलिटी हम लोगों छोटे मिडिल क्लास के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले कि लोन अच्छा चीज होता ही नहीं है। और अगर हम लोग एक नॉर्मल सी बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग मिडिल क्लास के लोग जब भी लोन लेते हैं तो किस चीज के लिए लोन लेते हैं, जरा आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप भी कभी लोन लेने की कोशिश किए हैं या कह लें आप कभी लोन लेने के लिए सोचे हैं तो किस चीज के लिए लोन लेने के लिए सोचे हैं वो जरूर हमें कमेंट करके इस वीडियो में बताइए। तो चलिए हम शेयर करते हैं कि आखिर लोन लेकर के अमीर कैसे बना जा सकता है। इससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि मिडिल क्लास के लोग लोन किस लिए लेता है और रिच व्यक्ति जो अमीर होते हैं वो लोन किस लिए लेता है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर लोन लेकर के अमीर कैसे बना जा सकता है। इसके बाद में अगर आप मिडिल क्लास के फैमिली से भी बिलोंग करते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप भी कैसे लोन लेकर के अमीर बन सकते हैं, उसको पूरा डिटेल में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, यानी आप नौकरी पेशा करने वाले हैं, यानी आपका इनकम 20 से 30 हजार रुपया है या कह 10 से 20 हजार रुपया है, या आप सरकारी एम्प्लॉय हैं जहां पे आपका इनकम 40 से 50 हजार रुपया है, तो आप लोन किस लिए लेते होंगे मुझे साफ साफ पता है। और मैं भी इस दौर से अभी फिलहाल गुजर रहा हूँ और इसी स्ट्रेस में गुजर तभी मुझे ये चीज दिमाग में आया कि इससे रिलेटेड आपको भी वार्न कर दूं और आपको भी बता दूं कि इस जाल में, इस भेड़िया जाल में आप भी न फंसे, जिससे कि आपको भी स्ट्रेस हो, आपको भी परेशानी हो, जैसे अभी इस समय मेरे साथ हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं या कह लें जो पुअर लोग होते हैं वो लोग लोन किस लिए लेता है। अभी चलन चला हुआ है मोबाइल खरीदने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, टीवी लेने के लिए, यानी कह लें अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल क्लास के लोग लोन लेते हैं। यानी अगर आपको मोबाइल की जरूरत है तो आप जितना पैसा 5,000 रुपया पैसा है तो आप 5,000 रुपया के न खरीद करके मोबाइल आप 25,000 30,000 का खरीदते हैं और बाकी ऑप्शन से लोन पे कर देते हैं। यानी आप लोन पे ले लेते हैं और उसके बाद में आपको उसके एवज में हर महीना 4 से 5,000 रुपया भरना पड़ता है। ये आपका लिबिलिटी नहीं हुआ। आपको बता दूं दोस्तों कि लोन लेने के लिए ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो आप मोबाइल ले रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको पैसे अर्न करके नहीं देगा, जिससे कि इजी में भी उसी से अर्न करके उसको भर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आजकल मोबाइल लेता है तो उसे अर्न करने के लिए नहीं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लेता है मोबाइल। इसीलिए आपको ये सही नहीं है। आप मोबाइल जो ले रहे हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं और वहां पे आप लोग को हर महीना वो EMI आपको भरना जो नहीं है। बहुत लोगों को देखेंगे फ्रेंड्स कि फ्रिज ले लेते हैं EMI वहां पे फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं या कह लें कुछ ऐसा चीज ले लेते हो, आपको लेने के बाद आपको पैसे देता ही नहीं है, वो सिर्फ यूज है या कह लें कि यूज करने के लिए यूज करने वाला है और आपको मोटी कमाई करके नहीं देता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी है जो रिच पर्सन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेने के बाद उस पैसे को वहां लगाते हैं जहां पे उस पैसे को लगाने के बाद उसी पैसे से अर्निंग करके उसका लोन भर देते हैं और लोन भरने के बाद जो भी लास्ट में पैसे वो बचा रहता है वो पैसे उनका खुद का हो जाता है। ये बड़े बड़े लोगों को फंडा है। देखिए आप किसी भी बैंक से, जैसे मान लिया कि अभी आप मोबाइल लेने जाते हैं तो जब आप जाकर के मोबाइल लेते हैं बैंक से लोन लेकर के, तो आप मोबाइल लेकर के आप चले आते हैं और उसको यूज करते हैं और उससे आप पैसे कमाते हैं। तो आप रिपेमेंट जो करते हैं, आपका जो अर्निंग पहले से हो रहा है, जो भी 20,000 रुपया आप अर्निंग कर रहे हैं उसी में से काट को आपको पेमेंट करना पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स जब रिच व्यक्ति आप लोन लेता है तो वो क्या करता है, उस
कि 1 लाख रुपया लोन लिया तो उस लोन को एक ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दे जहां से कुछ ना कुछ अर्निंग होता रहे और वो अर्निंग के हिसाब EMI भरते रहता है और भरने के बाद जो भी पैसे जो लास्ट तक बढ़ते हैं वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं, अगर आप एक गए लोन लेने के लिए, हम मिडिल क्लास के लोग क्या करता है, जैसे मान लिया होम लोन ले लिए जा करके कि घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। अब घर बनाने के लिए लोन ले लिए फ्रेंड्स, और लेने के बाद क्या किया, उसको घर को बनाए, मान लिया कि 20 लाख रुपया लोन ले लिए घर बनाने के लिए, बनाया और उस घर में खुद रहने लगे। मतलब पहले से घर बना हुआ था, टूटा फूटा था, लेकिन उसमें हम इतना सर्वाइव कर रहे थे कि खुद रह रहे थे। लेकिन क्या किया, वो 20 लाख रुपया लोन ले लिए जाकर के बैंक से, लोन लेने के लिए घर बनाया और घर बनाने में तब भी हम के बाद भी उसी घर में रह रहे हैं। थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील हुआ, अच्छा फील हुआ, लेकिन लोन का जो EMI है, मान लिया कि हम 20 लाख रुपए लेते हैं तो 40,000 रुपया या 30,000 रुपया समझ देते हैं लोन का हर महीना जा रहा। तो अगर मान लिया कि मेरा इनकम ही 30,000 रुपया 40,000 रुपया EMI चल गया, तो दिन पर दिन आपका जो होगा मेंटलिटी खराब होगा, और मेंटलिटी खराब होने की वजह से वो लोन भी नहीं भर पाइएगा और किसी न किसी कारण से कुछ ऐसा घटना हो जाता जिससे कि मतलब कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाइएगा। और वही जो रिच व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, अगर लोन लिए तो उसको ऐसा इस्टेब्लिश करते हैं, मान लिया कि वो दुकान खरीद लेते हैं और दुकान को किराए पे चढ़ा देते हैं, और किराए पे चढ़ाने के बाद वहां से जो EMI भरना रहता उतना ही वो रेंट रख लेते हैं, और उस रेंट के पैसे से EMI भरते रहते हैं। और मान लिया कि 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब वो रेंट से भरते रहते हैं, जो भी बचा हुआ मतलब कि रेंट भर दुकान का किराया पूरा ले लेते हैं, लेने के बाद वो भरते रहते हैं EMI, और जब EMI पूरा हो जाता तो वो दुकान उनका हो जाता है। अब वो मनचाहे जितने पैसे में उसे बेच। तो ये होता है रिच मेंटलिटी वाले लोग पैसे कमाते हैं लोन ले लेकर, वाले लोग सिर्फ पैसे को वेस्ट करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं पैसे को, और अच्छा से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि मेंटलिटी वाले लोग कैसे पैसे कमाते हैं और पुअर मेंटलिटी वाला कैसे पैसे बर्बाद करते हैं लोन लेकर के। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।